पिनास, क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे थे प्राची भाई, ये जितने एग्जिट पोल मैंने देखे लगभग सब में, क्योंकि सबने जाति का दिया, ये जाति का रुझान उधर, तो मैं एक सैंपल कोई वोट वाइब का है तो वही पढ़ दे रहा हूं। अगर हर कोई यही बता रहा है तो ये बात जो चुनाव लड़ रही पार्टी उसको तो पता ही होगा ना कि मुझे कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा। अब वोट वाइब कह रहा है सवर्ण वोट 64% एनडीए, 18.5% महागठबंधन, 8.5% जनसुराज। माना जा सकता है जनसुराज को भी कुछ, क्योंकि वो दिखा रहे हैं। यादव वोट दिखा रहे हैं 74.5% महागठबंधन, 19.5% एनडीए। तो यादव भाई 20% छिटका, 1/5 तो इधर तो इतना तो आ ही सकता है, 1/5 तो आ ही सकता है। अन्य ओबीसी ईबीसी एनडीए 57.5%, महागठबंधन 23%। अन्य ओबीसी ईबीसी अपने आप में 50% से ऊपर आबादी होगी ना सर, है 50% के ऊपर आबादी हो गई ना, तो वो अगर उसका 57.5% है तो फिर नेचुरली टिल्ट होगा चुनाव सोर। दलित आदिवासी 59.8%, 20% दलित आबादी जिस प्रदेश में हो उसका 60% वोट एक तरफ अगर जा रहा है, कंसोलिडेटेड वोट है, क्या नहीं शिफ्ट होगा चुनाव उधर। मुस्लिम वोट 79.1% महागठबंधन, 12.3 महागठबंधन एनडीए, 12.3 भी बेटर है इनके लिए। पिछली बार मेरा 8-9% रहा होगा सर। ये तो एनडीए की नीतीश को लेकर मुसलमानों का वोट आ रहा है, कुछ मुसलमान वोट भी बढ़ रहा है एनडीए की तरफ। मैं एक किस्सा बताती हूँ सर, जब मैं मुस्लिम के बीच में जा रही थी और जब मैं उनसे बात कर रही थी तो एक भी मुसलमान मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नीतीश ने काम नहीं किया। एक भी मुसलमान मुझे ये नहीं मिला जो कहे कि हम नीतीश से नाराज हैं, हम नीतीश के साथ नहीं जा सकते या नीतीश भेदभाव वाला काम करता है। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि वो गलत लोगों के साथ हैं, लेकिन कुछ मुझे ये भी मिले जो ये कह रहे हैं कि गलत मुद्दा बना रहे हैं, वक्फ का कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए नीतीश ने काम किया, हम नीतीश को वोट देंगे। तो ये जो 12% वाला आंकड़ा देख रहे हैं, ये नीतीश के दम पर, नीतीश के चेहरे पर शायद आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुसलमान साथ हैं, वो बात करते हैं, बुराई नहीं करते। अगर वोट भी नहीं दे रहे तो वो नाराजगी नहीं दिखाते, वो ये नहीं कहते हम नाराज हैं, वो कहते हैं नीतीश ने हमें बहुत दिया है, नीतीश ने हमारे लिए बहुत काम किया है। और नीतीश का जो फैक्टर है मनोज जी, अगर आपने जो कहा कि जो एक्स्ट्रा परसेंटेज जो आया है, जिसने एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कराने की स्थिति करने की पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नीतीश फैक्टर ही है। आपने उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी जब आपने उनको पर्सनल अटैक करना शुरू किया, उनकी सेहत को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, और उनके लिए सिंपैथी क्रिएट कर दी, और यही फैक्टर शायद काम भी कर गया। मैंने 2-3 बातें पिछले कई डिस्कशन में बोला था कि नीतीश का जो सबसे कमजोर कड़ी आप बनाना चाह रहे थे वो सबसे मजबूत कड़ी बन गई। आपने जिस चीज को बनाया, और एक आज मैं बोल दे रहा हूं, एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो जब उन्होंने नीतीश की तारीफ की तो हम लोगों ने उनको छेड़ना चाहा कि इनके अंदर से बात को निकाले। तो हम लोगों ने कहा कि भाई लोग कहते हैं कांग्रेस और ये पार्टी के लोग कि भाई उनके तो दिमाग नहीं काम कर रहे हैं और थोड़ा सा विचलित है। तो उन लोगों का जो कमेंट था पिनाजी, उनका कहना था कि 74 वर्ष का यदि इस बूढ़े का दिमाग काम नहीं कर रहा था तो 50 साल के जो 2 नौजवान हैं उनका कौन सा काम कर रहा है। तो हम 50 साल के नौजवान पे कैसे विश्वास करें, उस 74 साल के नौजवान पे क्यों नहीं बात करें। तो ऐसे कमेंट जब आते हैं महिलाओं के बीच में तो ये शंका होती है। जैसे अब मुसलमानों की बात हुई, किशनगंज की बात बता रहे हैं, नरकटियागंज की बात है, वहां पे मुसलमानों का कहना था कि नीतीश के शासन में जो सड़क बनी थी उस पर सिर्फ हिंदू नहीं चले थे, बिजली आई तो सिर्फ उनके घरों में नहीं जले थे, हमारे घरों में भी जले थे। और हम लोग आज भी चाहते हैं कि यदि हम शांति पूर्वक रहेंगे तो हम कुछ काम कर लेंगे। वो पलायन के ऊपर में अपना डिस्कशन बता रहे थे, पलायन के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने बात कर लिया, बेरोजगारी के ऊपर बात कर ली है। तो गांव के अंदर में आज आगे भी ये बात करेंगे कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं क्रिएट हो पाई। पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर उभर रही थी तो फिर आखिर वो उस एंटी इनकम्बेंसी को और ज्यादा एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाई। उनका जो रोजगार देने का कि हर घर में एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे, ये सारे लोक लुभावन वादे जो हैं वो तेजस्वी के फेवर में कुछ भी क्यों नहीं जाता दिख रहा है इन एग्जिट पोल्स में, उस फैक्टर पे भी हम चर्चा करेंगे।